आई वाज जस्ट थिंकिंग, मेरा कुछ लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ बेसिकली, जो गर्ल्स हैं हमारी यूथ की, उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस हुआ एंड दे सेड, मैं उनको देख के बड़ा डिप्रेस खुद हो गई कि जिस तरह के वो अंदर एक ख्यालात मैंने दबाए हुए हैं और जितने उनके अंदर एक नेगेटिविटी की फॉर्म में वो चीज़ दबी जा रही है एंड एट द लास्ट क्या होता है कि आप डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार होते हो और आप अपनी लाइफ से बड़ा तंग आ जाते हो। और मोस्टली जहाँ पे जो है सुनने को आएगा कि पूरी की पूरी जो हमारी आवाम है वही अपनी ज़िंदगी से तंग है। तो बेसिकली जैसे कि मेरा अब जो अपना एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ गर्ल्स का ये कहना है कि वो अपनी ज़िंदगी से बड़ी तंग हैं बिकॉज उन पर बड़ी सख्ती की जाती है, सख्ती से मुराद ये है कि उन्हें आज़ादी नहीं है या जो है वो खुली सांस नहीं ले सकते। एंड दे सेड कि हमें हमें जो है क्यों नहीं जीने देते लोग, एंड क्यों लोगों को हमारी बातों से फ़र्क पड़ता है, लोग क्यों हमारे बारे में सोचते हैं, या हम लोगों की वजह से अपने आप को क्यों चेंज करें। भाई लोग क्यों नहीं हमें जीने देते, लोगों को क्या है हमसे मसला, मैं ये करूँ तो उन्हें मसला, मैं वो करूँ तो उन्हें मसला है, तो लोग मुझे जीने क्यों नहीं देते और मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ, मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं करता और मैं कहती हूँ कि दुनिया छोड़ दी जाए, सब कुछ हो जाए। बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो आप इतना इतना अंदर दबाए जा रहे हो, आप इतने लोगों को आपको आप देख रहे हो कि लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, ऑल दिस थिंग, और आप उसे लेके अपने इतना डिप्रेस्ड हो रहे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो उनका ये कहना कि आगे से फिर उनका ये भी कहना कि हमें आज़ादी नहीं है, भाई कूट कूट के मर रहे हैं हम, और हमें आज़ाद क्यों ही छोड़ा जाता। तो सबसे पहले तो बात देखें कि मैं अगर इस बारे में बात करूँ तो सबसे पहले तो बात ये कि देखें, आप लोगों के बारे में सोच रही हैं, ठीक है। लोग कहीं पे भी होंगे, लोग बातें बनाएंगे, लोग आपको देखेंगे, लोग आपके बारे में कोई ना कोई राय नहीं रखनी है, ठीक है, तो वो तो रखेंगे ही रखेंगे। एंड सेकेंडली कि आप लोगों के बारे में इतना सोचो, भाई आप लोगों के बारे में क्यों सोच रहे हो, आप अपने ऊपर क्यों नहीं फोकस करें, आप लोगों की बजाय अपने ऊपर क्यों नहीं फोकस कर रहे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली मेरे जहाँ तक मानना है वो ये चीज़ है कि दुनिया में आप आए हो, इस दुनिया में आपने अपनी ज़िंदगी को समझे, अपनी ज़िंदगी की हकीकत को समझे, एंड अपनी जो है वो इस दुनिया की हकीकत को समझे कि बेसिकली ये दुनिया क्या है, ठीक है। और इस दुनिया की हकीकत को समझ के, अपनी ज़िंदगी की हकीकत को समझ के उसको फेस करें, ठीक है। आप इस तरह की बातें करके, जहाँ तक मुझे लगता है वो ये चीज़ ये है कि पहली तो बात है कि आपने इस दुनिया और अपनी ज़िंदगी की हकीकत को समझा नहीं होता, आपने खुद से ही कोई कोई एक जो है ना वो एक बना लेते हैं, आप स्केच वगैरह बना लेते हैं, भाई ये चीज़ है, ये मेरे स्टैंडर्ड्स एंड ऑल दिस थिंग। तो पहली तो बात है कि इन चीज़ों को समझें कि वाई आप यहाँ पे क्यों हैं, ठीक है, ये दुनिया क्या है, इस दुनिया की हकीकत क्या है। जब आप इन चीज़ों को समझते हैं, जैसे कि मैं अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वो ये कि अल्लाह ताला ने हमें खुद पहले से ही बता दिया कि ये ज़िंदगी जो है ना, ये तुम्हारी ज़िंदगी, ये दुनिया आजमाइश गाह है, ठीक है। तो ये दुनिया आजमाइश गाह है, आप यहाँ पे इंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है, कि जो है लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे, लोग जो है आप आज़ादी की ज़िंदगी गुजारेंगे या आप जो है बड़ा खुश तरीके से आ लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पहले से ही इस हकीकत को जान लेना चाहिए कि भाई ये दुनिया आजमाइश गाह है, ठीक है, आपकी सो कॉल्ड इंजॉय करने की ये दुनिया नहीं है, ठीक है, या इंजॉय करने की ये जगह नहीं है, ठीक है। तो ये आप अपने दिमाग से पहले निकालें कि भाई मुझे यहाँ पे मैं इंजॉय करने के लिए आई हूँ, ठीक है। तो पहली तो बात ये कि आजमाइश गाह है, तो इस हकीकत को समझें, ठीक है, इस हकीकत को समझ के उसको एक्सेप्ट भी करें। आप जब तक इस हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप एक हकीकत को जो है मतलब फेस ही नहीं करना चाह रही, आप हकीकत की दुनिया में आना ही नहीं चाह रही। इससे ये चीज़ साइड होती है कि आप इस हकीकत की दुनिया को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही, आप एक जो है वो ख्वाबों की फिक्शन दुनिया में रहना चाहती हैं। तो मेरी आपसे सबसे गुजारिश यही है कि इन चीज़ों के बारे में सोचें, ये जो चीज़ें आप अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं, इन चीज़ों के बारे में सोचें और इन चीज़ों को समझें और दुनिया की हकीकत को समझें, ठीक है। जब तक आप हकीकत को समझेंगे नहीं, उसको फेस नहीं कर पाएंगे, आप जो है आपकी पूरी ज़िंदगी ऐसे चलेगी और यही चीज़ आपके अंदर आपकी पर्सनैलिटी को नेगेटिव बना देंगी। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। एंड ये जो सो कॉल्स आपके अंदर नेगेटिविटी जमा होती रहती है, तो इस नेगेटिविटी को जमा होने ना दें और हकीकत को समझें और हकीकत को फेस करें। ये हकीकत है, इस हकीकत को हम झुठला नहीं सकते। एंड सेकेंडली, अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि तुम दुनिया में आए हो, तुम दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में क्यों सोचते हो। लोग तुमसे कभी राज़ी नहीं होंगे, कभी लोग राज़ी नहीं, इवन हमारी फैमिली वाले नहीं हमसे राज़ी कभी होंगे, खुश नहीं होंगे कभी। तो हमें यहाँ पे दुनिया वालों को राज़ी नहीं करना, बल्कि हमें अपने क्रिएटर को राज़ी करना है, ठीक है। तो हमें अपनी क्रिएटर की सिर्फ फिक्र होनी चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करें और साथ क्या है कि दुनिया की हकीकत को तस्लीम करें। थैंक यू।